I hope you all are doing great. So, today we will start with our very interesting and a very relatable topic, that is measurement. अब measurement में हम क्या सीखेंगे बच्चों, हम जैसे हम पहले सीखा है, लाइक वी विल लर्न अबाउट, जैसे हमने लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, कैपेसिटी को कैसे मेजर करते हैं, कोई वेट है या मास है उसको हम मेजर करना इसमें सीखेंगे. नाउ लेट्स वार्म अप. वी हैव टू टेक द करेक्ट आंसर. जो हर्षित और ईशु है वो बीच पर खेल रहे हैं. विच इज़ लॉन्गर, ईशू हेयर्स और हर्षित हेयर. आपको ये बताना है ईशू और हर्षित में से किसके हेयर्स जो हैं वो बड़े हैं बच्चों. वेरी गुड मैम. ईशूज हेयर इज लॉन्गर देन हर्षित हेयर. दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट द मेजरिंग लेंथ. लेंथ को मेजर कैसे करेंगे. मोना कहती है कि जो लेंथ है डेस्क की वो 8 हैंड स्पेन है. हैंड स्पेन क्या होता है बच्चों, ये हमारा हैंड स्पेन होता है. अखिल कहता है कि नहीं, जो लेंथ है डेस्क की वो कितनी है, 6 हैंड स्पेन है. तो हमें पता है कि जब मोना और अखिल ने मेजर किया है बेंच को, तो जो रिज़ल्ट है वो सेम नहीं आया है. वो किस वजह से नहीं हो पाया बच्चों ऐसा, वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैम उन्होंने अपनी हैंड स्पेन की हेल्प से उन डिफरेंट लेंथ को मेजर किया है. प्रॉब्लम इस वजह से आई क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट पैरामीटर है वो यूज़ नहीं किए. उन्होंने क्या यूज़ किया, दे यूज़ नॉन स्टैंडर्ड मेजरिंग पैरामीटर्स लाइक क्यूबिट, फुट स्पैन. तो अगर आपको लेंथ करेक्ट चाहिए तो आपको स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स जो है वो यूज़ करनी पड़ेंगी, लाइक सेंटीमीटर. जब हम शॉर्ट लेंथ को मेज़र करते हैं तो हम यूज़ करते हैं सेंटीमीटर. सेंटीमीटर इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. शॉर्ट लेंथ को हम ईजिली स्केल की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, आपको हैंड स्पेन्स की ज़रूरत नहीं है. नाउ इन ऑर्डर टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को हमें मेजर करने के लिए क्या करेंगे, स्केल को 0 पे मार्क करेंगे. अब शॉर्टेस्ट फॉर्म जो होती है सेंटीमीटर की वो cm होती है. उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, जैसे मान लीजिए ये पेंसिल है. अब इस पेंसिल की टिप कहाँ ख़त्म हुई है, 3 पे, तो इस पेन की लेंथ कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर. अब इस इरेज़र की हमने 0 से स्टार्ट किया और कहाँ पर ख़त्म हुई है, 1 पे, सो इरेज़र की लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर. नाउ मीटर. अब मीटर किस लिए यूज़ करते हैं बच्चों, जब हमें लॉन्गर लेंथ मतलब बड़ी लेंथ को मेजर करना होता है तो हम मीटर को यूज़ करते हैं. मीटर भी हमारी एक और स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ की. जैसे लेंथ है विड्थ ऑफ अ ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की विड्थ कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, वो हम लेंथ में मेजर करेंगे. कबर्ड की हाइट कितनी है, ये सब चीज़ें हम किससे मेजर करेंगे बच्चों, मीटर में मेजर करेंगे. जैसे 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. अब शॉर्ट फॉर्म मीटर की क्या होती है, एम होती है. नाउ लेट्स लुक एट द ब्रेन ट्विस्टर. आपको क्या करना है बच्चों, पेंसिल की लेंथ फाइंड आउट करनी है यूजिंग योर हैंड स्पेन. अब जैसे मान लीजिए ये पेंसिल पेन मेरे हाथ में है, इसकी हैंड स्पेन के मेजरमेंट से कितनी हुई, 1 हो गई, 1 हैंड स्पेन. That's how you can solve the remaining part students. Now relation between meter and centimeter. मीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर. नाउ फॉर एग्जांपल कन्वर्ट 500 सेंटीमीटर इन मीटर. हमें 500 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर बाय 100 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू 5 मीटर. अब 6 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, दैट विल इक्वल्स टू 600 सेंटीमीटर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 9.1. फर्स्ट पार्ट सेज दैट टेक विद द हेल्प ऑफ स्केल टू फिल इन द ब्लैंक्स. क्या करना है बच्चों, आपको स्केल की हेल्प से आपका जो फ्रेंड है उसकी पेंसिल को मेजर करना है और यहाँ पे लिखना है. मान लीजिए आपके फ्रेंड की जो पेंसिल है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है. दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट. नाउ इन द नेक्स्ट वन आपको क्या करना है बच्चों, आपके आसपास चीज़ें देखनी है और उनमें से 4 ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं जो 2 मीटर से छोटी है. 2 मीटर से जो चीज़ें छोटी हैं उनके आपको नाम लिखने हैं. फॉर एग्जांपल पेन हमारा 2 मीटर से छोटा है. दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व इट. नाउ इन द नेक्स्ट वन आपको क्या करना है बच्चों, अपने सराउंडिंग्स की चीज़ें देखनी है और जो 2 मीटर से बड़ी हैं उनके बारे में लिखना है. लाइक फॉर एग्जांपल बच्चों ब्लैक बोर्ड जो है वो आपका 2 मीटर से बड़ा है. That's how you can solve it. In the next one, convert the following into meters. हमें इनको क्या करना है बच्चों, मीटर्स में कन्वर्ट करना है. 200 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर स्टूडेंट्स, मैम ये हो जाएगा 200/100, दैट इज वेरी गुड मैम 2 मीटर. दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. इन द नेक्स्ट वन हमें इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. 9 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर स्टूडेंट्स, 9 into 100 दैट इज इक्वल्स टू वेरी गुड 900 सेंटीमीटर. That's how we can solve the remaining part students. Now let's look at the brain twister. हमें ऑब्जर्व करना है और जो सूटेड ऑप्शन आपको लगता है वो टिक करना है. हाइट ऑफ अ जिराफ इज, आपको क्या लगता है बच्चों, जिराफ की हाइट 5 सेंटीमीटर होगी या 5 मीटर होगी. वेरी गुड मैम, द आंसर इज 5 मीटर. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट. नाउ मेजरिंग वेट
और मास। अब क्या कर रहे हैं बच्चों, अब हम मास या वेट को जब हम मेजर कर रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे कि जैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं वैसे ही हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट होती है हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को मेजर करने की, और वो स्टैंडर्ड यूनिट की हेल्प से हम कोई ऑब्जेक्ट कितना हैवी है ये सब हम निकाल पाते हैं। लाइक ग्राम, जब हम लाइट ऑब्जेक्ट्स का वेट मेजर करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्राम। ग्राम क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट है किसकी, वेट की, और ग्राम की शॉर्ट फॉर्म क्या है, जी। लाइक जो मैंगोज़ हैं उनका वेट कितना है बच्चों, 60 ग्राम है। ऑरेंज का वेट कितना है, 30 ग्राम। अब है किलोग्राम। किलोग्राम किस लिए होती है बच्चों, जब हम हैवी वेट्स को मेजर करते हैं तो हम किलोग्राम यूज़ करते हैं। किलोग्राम भी हमारी अनदर स्टैंडर्ड यूनिट है किसकी, वेट की। किलोग्राम की शॉर्ट फॉर्म है के जी। लाइक बनानाज वेट 4 kg एंड द एप्पल वेट 2 kg। अब क्या देखेंगे बच्चों, अब हम रिलेशन देखेंगे ग्राम और किलोग्राम के बीच। लाइक 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है बच्चों, कन्वर्ट करना है 7 kg को ग्राम में, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, दैट इज इक्वल्स टू 7000 ग्राम। और जब हमें कन्वर्ट करना है 6000 ग्राम को किलोग्राम में, तो ये कितना हो जाएगा, 6000/1000 दैट इज 6 किलोग्राम। Now let's look at the brain twister. Look at the weight of the object and put greater than or less than in the boxes. अब आपको ये बताना है बच्चों किसका वेट ज़्यादा है, 600 ग्राम और 20 ग्राम। वेरी गुड मैम, 600 ग्राम जो है वो हमारा ज़्यादा होगा। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 9.2। फर्स्ट पार्ट सेज दैट हमें क्या करना है बच्चों, हमें अपने आसपास की सराउंडिंग्स में देखना और ये बताना है, ऐसी 4 चीज़ों के नाम बताने हैं जिनका वेट 1 kg से ज़्यादा है। इसमें क्या क्या आ जाएगा बच्चों, मैम इसमें आ जाएगा हमारा बेंच, जो हमारा जहाँ हम बैठते हैं, चेयर, उनका हमारा वेट ज़्यादा होगा। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व इट स्टूडेंट। इन द नेक्स्ट वन हमें क्या करना है बच्चों, हमें अपने सराउंडिंग्स के आसपास की ऐसी 4 चीज़ों के नाम बताने हैं जिनका वेट 1 kg से कम है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, मैम पेंसिल। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व इट स्टूडेंट्स। नाउ इन द नेक्स्ट वन हमें क्या करना है बच्चों, आपको इसको ग्राम को किलोग्राम पे कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट वन, वेरी गुड मैम, 3000 ग्राम इज इक्वल्स टू 3 किलोग्राम। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट्स। इन द नेक्स्ट वन हमें क्या करना है बच्चों, ग्राम में कन्वर्ट करना है। 5 किलोग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स, 5 into 1000 that is 5000 gram. That's how we can solve the remaining part students. Now let's start with measuring capacity. अब तक हमने क्या पढ़ा बच्चों, हम मेजरिंग कैपेसिटी को जैसे हम स्मॉल कप्स पे या वेसल से हम मेजर करते हैं, बट अगेन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जो 2 डिफरेंट लोग हैं वो अलग अलग अमाउंट का जो लिक्विड है वो मेजर कर रहे हैं अलग अलग वेसल्स में, तो इसकी वजह से क्या होगा, आंसर्स अलग आएंगे। आपके लिए छोटा गिलास इतना हो सकता है, किसी और के लिए छोटा गिलास इतना हो सकता है, तो अब जब आप इनमें मेजर करेंगे तो दोनों का आंसर जो है वो अलग आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी कैसी, हम नॉन स्टैंडर्ड मेजरिंग वेसल्स की यूज़ से कर रहे हैं मेजर। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें करेक्टली कैपेसिटी मेजर करना है तो हम स्टैंडर्ड यूनिट्स की हेल्प लेंगे। नाउ फर्स्ट इज़ मिलीमीटर। जब हमें स्मॉल कैपेसिटीज़ को मेजर करना होता है तो हम क्या करते हैं, मिलीलीटर यूज़ करते हैं। मिलीलीटर हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है कैपेसिटी की, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ML। नाउ लीटर, जब हमें लार्ज कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स को हमें मेजर करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम लीटर को यूज़ करते हैं। लीटर हमारी क्या है, अनदर स्टैंडर्ड यूनिट है कैपेसिटी की। नाउ लेट्स स्टार्ट विद रिलेशन बिटवीन लीटर एंड मिलीलीटर। लीटर की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है बच्चों, लीटर की शॉर्ट फॉर्म इज़ L। Now 1 liter is equals to 1000 milliliter and 1 milliliter is equals to 1/1000 liter. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 4000 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम उसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू 4 लीटर। और 7 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 7 लीटर इंटू 7000 मिलीलीटर। नाउ स्टार्ट विद एक्सरसाइज 9.3। फर्स्ट पार्ट सेज दैट कि आपको अपने आसपास की चीज़ें देखनी है और उसमें से कोई भी 4 चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनकी कैपेसिटी 1 लीटर से कम है। 1 लीटर से कम वाली कैपेसिटी के बच्चों आप नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 20 ml कप ऑफ टी। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व इट। लाइक इन द सेकंड पार्ट हमें क्या बोला गया है बच्चों कि हमें अपने आसपास के सराउंडिंग्स में देखना और आपको ऐसी 4 चीज़ों के नाम बताने हैं जिनकी कैपेसिटी 1 लीटर से ज़्यादा है। जैसे कि एक टैंक हो गया बच्चों, उसकी कैपेसिटी हमारी 1 लीटर से ज़्यादा है। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व इट। नाउ इन द नेक्स्ट वन हमें क्या करना है, लीटर में उसे कन्वर्ट करना है। सो 5000 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, वेरी गुड मैम, 5000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 5 लीटर। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व इट। नाउ इन द नेक्स्ट वन हमें क्या करना है बच्चों, मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। 2 लीटर इंटू मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 2 लीटर इंटू 2 इंटू 1000 दैट इज
2000 मिलीलीटर। नाउ लेट्स लुक एट द चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट सेज दैट क्या करना है बच्चों, आपको ब्लू बॉक्स से उसको कलर करना है अगर उसका वेट 1 kg से ज़्यादा है। अगर उसका वेट 1 kg से कम है तो आपको क्या करना है बच्चों, से रेड से कलर करना है। अब जैसे सबसे पहले टायर का हमारा कैसा है बच्चों, 1 kg से ज़्यादा है तो इसको ब्लू से कलर करेंगे एंड इसको रेड से। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व इट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लैब एक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों कि आपको वेट के कॉन्सेप्ट को रेनफोर्स करना है। अब सबसे पहले हमें मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, सोप, केक, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, बुक, चिप्स पैकेट और बहुत सारी चीज़ें जिनमें उनका पैकेट पे जो है वेट मेंशन हो कि वो कितना वेट है उसमें। अब स्टेप्स क्या है बच्चों कि स्टूडेंट्स को पेयर्स में वर्क करना है। स्टूडेंट एक ही हाथ में कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, आपको ये देखना है पहले तो कि उसका वेट कितना है, आपको उसका एस्टिमेटेड वेट जो है वो बताना है, ठीक है। स्टूडेंट बी जो है उस वेट को रीड करेगा और उसका एक्चुअल वेट बताएगा। दे टेक टर्न्स, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे वो टर्न वाइज जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का जो है वो गैस करेंगे। जैसे ये ऑब्जेक्ट है उसका एस्टिमेटेड वेट उन्होंने सोचा 600 kg है बट एक्चुअल वेट कितना था 1 किलोग्राम। दैट्स हाउ यू डिड द एक्टिविटी स्टूडेंट्स। नाउ आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आप घर पर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इस एक्टिविटी को करना बिल्कुल नहीं